पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। काजल और भारती दो सहेलियां हैं। एक दिन दोनों स्कूल जा रही थीं। काजल ने भारती से कहा, भारती, आज मैंने कहानियों की एक किताब खरीदी। तो दिखाओ, कौन सी है? भारती ने कहा, यह देखो। अरे, यह तो परियों की कहानियों की किताब है। आपने देखा, दोनों सहेलियां अपने मन की बात मुख से बोलकर कह रही हैं, कानों से सुनकर समझ रही हैं तथा किताब के आवरण को पढ़कर किताब के बारे में जान रही हैं। ये सब भाषा के रूप हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। भाषा के रूप। हम भाषा को दो रूपों में प्रकट करते हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर हमारी बात समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत करना, भाषण देना, गीत गाना, रेडियो पर गाना सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2 लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे पढ़कर हमारे विचार समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। राजभाषा, जिस भाषा को किसी देश के अधिकतर लोग बोलते, समझते हैं और मुख्यतः सरकारी कामकाज में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। याद रखिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत सरकार के कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में उर्दू, पंजाबी, बंगला, उड़िया, बोडो, डोगरी, कोंकणी, सिंधी, गुजराती, असमिया, संस्कृत, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। हमारे देश के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं भारत में बोली, समझी और लिखी जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी प्रचलित हैं। बोली। हम सब जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा या बोली कहा जाता है। यह बोली एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होती है। ब्रज भाषा, हरियाणवी, भोजपुरी, अवधी, कुमाऊनी आदि बोलियां हैं। लिपि। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें लिखने का एक विशेष तरीका होता है। इसे लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार,
3. वाक्य विचार. 1. वर्ण विचार. इसमें वर्णों के आकार, प्रकार, उच्चारण तथा संयुक्त वर्ण आदि का वर्णन किया जाता है. 2. शब्द विचार. इसमें शब्दों के प्रकार, रूप परिवर्तन, व्युत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है. 3. वाक्य विचार. इसमें वाक्यों के प्रकार, वाक्य रचना के नियम, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण आदि का वर्णन किया जाता है. आओ दोहराएं. विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है. भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित. हिंदी भारत की राजभाषा है. प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है.